जय बृहस्पति देवता की। ओम जय बृहस्पति देवता की। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि दिन में एक समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने दाल आदि करें परंतु नमक नहीं खाए। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फूलों का प्रयोग करें, पीले चंदन का प्रयोग करें। पूजन के बाद प्रेम पर गुरु महाराज की कथा सुनना चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है। बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन विद्या तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ अति फलदायक व स्त्री व पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय वन कर्म वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। इसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। आज से बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में निपति राजा करता बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती। वह व्रत न करती, न किसी को एक दमंडी दान तक देती थी। राजा से भी ऐसे करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन पे गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान बृहस्पति देव एक साधु रूप धारण कर राजा के दरवाजे से भिक्षा मांगने आया। तो भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आपकी कृपा करके सब धन नष्ट हो तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोले कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र, तो संतान धन से कोई दुखी नहीं होता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र के धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं तालाब बावड़ी आदि बगीचों का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्य की कवारी कन्या को विवाह करो, अनेकों आदि धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थक हो एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी सब बातों से खुश न हुई। वो बोले कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान देता था, जिसको रखने उठाने में सारा समय ही बर्बाद जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा हो तो ऐसे ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के धुलने को डालना। इस प्रकार से आज बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका समस्त नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारी भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि वह मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख पावर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह ली जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रात बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने दासी से कहा कि हे दासी, या पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। मिंजर मांगला जैसे समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने राजा की बहन को देखा और उसे बोले कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सर व्यंजन दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौटकर गाँव अपनी रानी के पास आकर बोले कि हे बहन, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली। रानी ने बोला कि हे दासी, इनमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो हमें आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, क्योंकि वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुनो विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर चल दी। अब पहुँच कर कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी। प्रति जब तक कथा होती है उठते नहीं और बोलते नहीं, इसलिए मैं नहीं बोली। क्यों दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन देखो, मेरे घर अन्न नहीं है, बस तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सर व्यंजन लेने को भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन रानी ने सुना तो घर में गई। वहाँ से घड़ा जोर से भरा मिला। तब तो रानी और बांदी बहुत खुशी हुई और दासी से कहने लगी, हे रानी, देखो पैसा हमको नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए
और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे करते हैं, व्रत को कैसे करना चाहिए। तब उसने कहा गुरु के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान केले की जड़ें पूजन करे, फिर दीपक जलाए, पीला भोजन करे और कथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्नपूर्ण धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आए तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़शाला में जाकर गुड़ चना बीड़ लाई तथा जार से केले एक के जड़ की विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीला कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी है, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर दासी को देकर बोले कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है। तब दासी बोली भोजन पाकर बड़ी खुश हुई और रानी से बोली चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हाथ उड़ाती है। दासी बोली एक महात्मा भोजन दे गया। तब रानी कहने लगी ये भोजन तेरे लिए है, तू ही खा। दासी ने कहा महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बानी ने गुरु भगवान को नमस्कार का भोजन प्रारंभ किया। अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास तो फिर धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार लस्से करने लगी। जब दासी बोली देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार लस्से करती थी तो मेरा धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर लस्से होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद तो हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन करो, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुएं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, यानी धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश तथा स्वर्ग प्राप्त हो और तीर्थ प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने स्वप्न में राजा से कहा उठ राजा, तेरी रानी तुझको याद करती होगी, अपने देश को चलो। राजा प्राप्त कर उठा और विचार करने लगा कि स्त्री की जाति खाने और पहनने की साथ ही होती है, पर भगवान की आज्ञा मान वह अपने नगर चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा प्रदेश चला गया, वहाँ दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीनकर लाता और शहर में बेचकर अपने जीवन को कठिन से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातों याद करके रोने लगा। तब जंगल में बृहस्पति देव साधु को रूप धारण करके आए और बोले कि हे लकड़हारे, तुम सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु की वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वालों, मुझे इतना का साधु को संपूर्ण कहानी बताई। महात्मा दयालु होते हैं, इनसे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी बात प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान कर देगा। देखो तुम्हारी स्त्री ने भी गुरु भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया। तू मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण करेगा। साधु का प्रश्न देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत में कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मांग सकूं। फिर मैं से कौन सी कहानी कहूँ, मुझे मालूम भी नहीं। साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज दुगना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सम्मान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था, उसे कोई संतान नहीं थी। वह स्त्री बहुत ही मलिंदा सा रहती थी, वह स्नान न किया करती थी, न देवी देवता की पूजा किया करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ करते परंतु कुछ परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या घर में ही बड़ी होने लगी। वह बालिका प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजन को समाप्त कर स्कूल जाती और अपने मुठ में जो भर ले आती पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण को जाते लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती। एक दिन वो बालिका धूप में सोने के जो को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जो को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, इसका व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको जो पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी, बृहस्पति देवता की कृपा से सोने का सूप मिला, उसे घर में ले आई और उसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात, वो कन्या धूप में सोने के सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या को रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन जल त्याग कर उदास लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले कि हे बेटा,
तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण हो सब कहो, वही कार्य करूँगा तो प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वो बोला कि हे राज सोना, मुझे बोला कि आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की का विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। ये सुन राजा के आश्चर्य पड़ा और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बताओ, मैं उसके साथ तेरे विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की घर के पास गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कहा। तो ब्राह्मण देवता राजकुमार के पास अपनी कन्या का विवाह करने को तैयार हो गए तथा विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किलता से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का सब हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत धन देकर पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तो लड़की बोली, पिताजी आप माता जी को ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगा, उससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचो तो अपनी माँ को समझाने लगा कि हे माँ, तुम प्राप्त कर उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब गरीबता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न माने। प्राप्त कर उठकर अपने बच्चों को जूठन खिलाया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कुटी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्राप्त कर उसमें से निकाला तथा स्नादि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई थी। अब फिर प्रत्येक गुरु बृहस्पतिवार को व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से वह भी बहुत धनवान तथा पुत्रपति हो गए। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्ति तथा ब्राह्मण भी सुख पूर्व इस लोक से सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी का साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए तो उस दिन से अधिक पैसा मिला तो राजा ने गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन का सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो व्रत करना ही भूल गया। बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया तो इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल योग का आयोजन करवाया। शहर में यह घोषणा करवा दी गई, कोई मनुष्य भोजन न बनावे, न समझता आग जलावे। यहाँ भोजन करने आएंगे जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आगे अनुसार शहर के सब लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसलिए जब राजा अपने साथ घर लेवा ले गए तो ले जाकर भोजन करा रहे थे कि रानी की दृष्टि खुटी पर पड़ी जिसका उसका हार लटका हुआ था, वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मछली ने चुरा लिया है। इसी समय पुलिस को बुलवाकर जलखाने में डलवा दिया। जब राजा जलखाने में पड़ गया बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे दुख प्राप्त हुआ है और साधु की याद करने लगा जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होगा। उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ। अब तुम चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देवता की पूजा करना, तो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के रोज 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में देखकर कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वो निर्दोष है, राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ होगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि सपने को देख राजा प्राप्त कर उठा और अपने खुटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा योग्य सुंदर आभूषण वस्त्र देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसके बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और बांदे के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत को देखकर लौट न जाए, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उसे अपने साथ लिवा ले। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, ये बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उसने कहा कि यह हमें धन बृहस्पति देवता के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा तो रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता रहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह निश्चय कर राजा अपने घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चला। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, तुम बृहस्पति देवता की कहानी सुन लो।
वे बोले हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, जब कथा आदि होकर मुर्दा हिलने लग गया और कथा समाप्ति तो राम राम करके मूर्छा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाते मिला। राजा ने कहा अरे उससे कहा कि अरे भैया तुम बृहस्पति देवता की कथा सुन लो। बोले हमारा जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरा जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लग गया। उसकी माँ रोटी लेकर आई, जब उसने ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। तो बुढ़िया दौड़ का घुड़सवार के पास गई, बोलेगी मैं तेरी कथा सुनूंगी तो मेरे खेत पर ही चल के कहना। तब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए। अब किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने बहुत मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जाकर तो देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया, मेरी बृहस्पति देवता की कथा सुन ले। बहन बोली भैया ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा, वैसा देखने चली, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत्य कुम्हार के घर में गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था, उसे यहाँ से 3 रोज से किसी ने भोजन ही नहीं किया था। रानी ने अपने भाई से कथा सुनने के लिए कहा कुम्हार से, तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पति वार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रसन्नता होने लगी कि एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा ने अपनी बहन से कहा, सास से कहा कि सास बोली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेके जाना, भाई की तेरी कोई औलाद तो नहीं है। यह बात उसने भरे से कही। तब राजा बोले जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया और रानी से कहा हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया था। रानी बोली कि हे प्रभु बृहस्पति देव से राजा ने सपने में कहा है कि हे राजा उठ, सपी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसको सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहने रह सकती है, जब मेरी बहन आवे तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश था, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा घोड़ा चढ़ी आई न आई गधा चढ़ी। राजा की बहन बोली भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसके मन में कामनाएं हैं सभी की पूर्ण करते हैं। जो सदाभाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिवार उनकी सही मनोकामना को दूर करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान का पूजन सच्चे हृदय से जो करते हैं उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सब कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से स्मरण करते हुए जयकारा बोलना चाहिए कि बोलो बृहस्पति देवता की जय, विष्णु भगवान जी की जय।